नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग इस वीडियो में सवाल नंबर 85 से लेकर आगे तक सवाल करेंगे, जो कि आपके रेलवे गणित किताब जो है आदित्य रंजन सर का उन्हीं के बुक से लिया गया ये सभी क्वेश्चन है। चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है आज का कि चीनी के मूल्य में जो है 30% की वृद्धि हो जाती है, तो सीता को चीनी की खपत जो है वो कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए, उसके व्यय में कोई वृद्धि ना हो। यानी कि चीनी का जो मूल्य है वो 30% बढ़ जाता है। तो कह रहा है कि सीता को जो है चीनी का खपत जो है कितने प्रतिशत कम कर देना चाहिए, जिससे उसका जो है व्यय जो है उसमें वृद्धि न हो सके। तो इसको जो ये जो बनता है वो ये भी रूल पर बनता है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे ना, 30% जो है ना, इसको हम डायरेक्ट आपको बता देते हैं, आप कॉन्सेप्ट तो पढ़े ही होंगे। तो 30% जो दिया हुआ है ना, तो इसको पहले फ्रैक्शन में बदल लेंगे, ठीक है। 30% को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कितना होता है। 30% को फ्रैक्शन में बदलिएगा, 30% बराबर कितना होता है, 3/10 होता है। की वृद्धि होती है तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस, और इसके बाद क्या होगा कि इसमें क्या होगा, ये वाला 3 जो है इसमें 10 में क्या होगा, अगर प्लस कहेगा तो जुड़ेगा और माइनस कहेगा तो घट जाएगा। तो कितना हो जाएगा, नीचे वाला चेंज हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 में 3 जोड़ दिए गए तो 3/13 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस हो जाएगा क्योंकि सीता की चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए। यहाँ पर वृद्धि हो रहा है, उसके मूल्य में वृद्धि हो रहा है तो खपत में कमी होगा ना, तो यहाँ पर माइनस होगा। और उसके बाद इसको परसेंटेज में बदलना है तो इंटू कितना कर देंगे, 100 कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस नहीं लिखेंगे, वो कमी को दिखा रहा है इसलिए हम लिखे हैं आपको बताने के लिए। कितना हो जाएगा, तो 300/13 हो जाएगा। इसको आप डिवाइड कीजिएगा, परसेंट में है, ठीक है। तो 13 दूनी 26, रहा कितना गया 40 जीरो, तो 13 26 13 तिया 39, और एक बच गया 40/13, यानी कि 23.1/13% जो होगा वो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यानी कि चीनी के मूल्य में जब 30% की वृद्धि होगी तो सीता को जो है चीनी की खपत में 1/13% कर देनी चाहिए, जिससे कि उसके व्यय में जो है कोई वृद्धि नहीं हो सके। अगर यहाँ देखिए, यहाँ वृद्धि होगा तो प्लस का चिन्ह देकर इसमें जोड़ देना है 10 नीचे वाले में। अगर यहाँ कमी होगा तो इसमें माइनस करके, ठीक है, उसके बाद ये नीचे वाला में माइनस करके 100 से गुना करके बस बना देना है। बहुत ही आसान सवाल है सब। अगला है, ए का वेतन जो है बी के वेतन से 20% कम है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। कम देगा अधिक पूछेगा, अधिक देगा कम पूछेगा, ठीक है। यहाँ पर कम दिया हुआ है और अधिक पूछ रहा है तो 20%। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो 1/5 होता है। कम यानी कि माइनस कर रहा है तो 1 बटा कितना होगा, 4 इंटू होगा 4 होगा। परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे, 4 से 25 कटाएंगे, 25%। ऑप्शन नंबर बी करेंगे, ठीक, आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। बस इतना ही आसान सवाल है, समझने का बस फेर है। यानी कि कम का देगा मान, अधिक का पूछेगा, अधिक का देगा कम का पूछेगा। जितना परसेंट देगा उसको फ्रैक्शन में बदलेंगे, माइनस कहेगा नीचे वाले में से घटा देंगे, ऊपर वाला में से नीचे वाला घटा कर लिख देंगे और 100 से गुना कर देंगे, बस हो जाएगा। अगला सवाल है, कह रहा है कि यदि ऋचा की आय जो है मीना की आय से 9 सही 1/11% अधिक है, यहाँ पर अधिक दे दिया, ठीक है। तो कम का पूछेगा तो मीना की आय जो है ऋचा की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो 9 सही 1/11% जो होता है इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है 1/11 होता है। अधिक कर है यानी कि प्लस करना है, यानी कि कितना हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा। इंटू फ्रैक्शन के लिए 100 से इसको भाग कर देंगे। देखिए यहाँ पर देखिए सब में 12 है, 12 है, 12 है, तो इसको क्या करेंगे, कटाएंगे नहीं, डायरेक्ट भाग भाग कर देंगे। तो 12 कितना हो जाएगा, 96 और 400/12, ठीक है। 8 सही 4/12% कितना में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला सवाल कर रहा है 88 नंबर, यदि सचिन की जो आय है सोहन की आय से 50/60% जो है अधिक है, तो सोहन की आय सचिन की आय से लगभग कितने परसेंट कम है। यानी कि ये अधिक है कितना, 50/60% अधिक है। तो इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कितना होगा, 50 नीचे कितना हो जाएगा 700, क्योंकि परसेंट है तो गुना में 1/100 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कटाएंगे तो एक जीरो से एक जीरो, 5 से एक बार में 14 बार में, ठीक है। कितना हो गया, 1/14 होगा इसका फ्रैक्शन वैल्यू। 1/14 इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो गया ना, यहाँ पर अधिक कर है तो प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/14
15 गुना कितना करेंगे 100 से। अब इसको कटाएंगे तो 25×15 20 बार में 100 कितना हुआ 20/3। अब इसको भाग दीजिए तो 3×6 = 18, दो रह गया ना तो 20, फिर 3×6 = 18, फिर 2 3×6 = 18 यानी कि 6.66 आएगा परसेंट, यानी कि कितना हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर 6 हो जाएगा, यानी कि 6.67% हो जाएगा आंसर। अगला सवाल देखेंगे 89 नंबर, कह रहा है कि एक निश्चित दूरी को तय करने में लगने वाले समय को 20% कम करने के लिए एक मोटर कार को जो है चालक को अपनी कतनी कितनी जो है अपनी गति में प्रतिशत वृद्धि करनी चाहिए। यानी कि उसको समय को कम करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। तो 20% समय कम करेगा तो स्पीड कितना से बढ़ेगा, आइए देखते हैं। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 1/5 कम कर रहा है, ठीक है। तो माइनस करेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1/4 गुना 100, तब ना ये अधिक होगा। तो इसको 4 से कटाइएगा तो कितने बार में 25 बार में। 25% उसको जो है चालक को अपनी चाल जो है गति बढ़ानी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 89 नंबर का। अगला सवाल देखते हैं 90 नंबर, कह रहा है कि राजीव के वेतन में पहले 40% की कमी हुई और फिर 50% की वृद्धि हो गई, तो नया वेतन उसके आरंभिक वेतन से कितने प्रतिशत कम है। ये जो सवाल है ये सक्सेसिव मेथड से बनेगा और रेशियो मेथड से बनेगा, ठीक है। ये सब इंक्रीज डिक्रीज वाला मान है। तो इसका बनाने का फॉर्मूला होता है A+B+AB/100 होता है, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इसको क्या करा है 40% की कमी होती है तो कितना लिखेंगे -40%। और फिर क्या कर रहा है तो 50% की वृद्धि होती है तो +50%। और यहाँ वो लिखाएगा यानी कि प्लस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस माइनस होगा तो यहाँ माइनस लिखेंगे और फिर लिखेंगे 40 × 50 बटा में 100, यानी कि ये हो गया बी और ये हो गया ए। ये कमी हो रहा है तो माइनस ए लिखेंगे, ये वृद्धि हो रहा है तो प्लस ए। और यहाँ पर साइन वो लिखाएगा, यानी कि प्लस 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 माइनस है ना तो माइनस होगा ए A/B/100। उसी तरह से इसको हम लिखे हैं। -40 + 50 कितना होगा, -40 + 50 तो 10 होगा प्लस में, ठीक है। और इसको करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो, दोनों जीरो खत्म, -20 होगा, ठीक है। दोनों परसेंट में, ठीक है, याद रखिएगा। परसेंट नहीं लिखेंगे तो भी आपको समझते हुए चलना है बस। कितना होगा -10% होगा, माइनस में आ रहा है ना तो यानी कि 10% की कमी होगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि आरंभिक वेतन कितने परसेंट कम होगा तो 10% से उसका आरंभिक वेतन जो है वो कम हो जाएगी। अगला सवाल है 91 नंबर, कह रहा है कि रवि के वेतन में पहले जो है 50% की कमी हुई और बाद में 50% की वृद्धि हुई, तो उसका अंतिम वेतन उसके आरंभिक वेतन की तुलना में कितना परसेंट कम था। यानी कि देखिए यहाँ पर डाटा जो है सेम है, यानी कि 50% का कमी हो रहा है और फिर बाद में 50% का वृद्धि भी हो रहा है, ठीक है। तो अगर डाटा सेम रहे यानी कि सेम कमी हो और सेम वृद्धि हो तो वहां पर क्या होगा तो हमेशा क्या होगा तो हमेशा कमी होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है E²/100, यानी कि अगर सेम रहेगा, दोनों सेम रहेगा, कमी भी और वृद्धि भी सेम रहेगा तो -A² / 100, यानी कि 50 का स्क्वायर बटा 100 और माइनस होगा, क्यों, क्योंकि हमेशा कमी होगा तो माइनस कमी में ही हो जाएगा। माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि माइनस लिखेंगे तो फिर प्लस में बदल जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो इसका मान जो आता है ना हमेशा कमी में आता है, ठीक है, कमी होगा, ठीक है, बढ़ेगा नहीं। तो इसको अब हल करेंगे हम लोग आगे। तो इसको जब हम स्क्वायर को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2500/100, यानी कि दो जीरो से दो जीरो खत्म, कितना होगा तो 25% का कमी आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। अगर यहाँ कमी वृद्धि एक और परसेंटेज रहता और यहाँ कमी रहता और यहाँ वृद्धि रहता तो हमेशा जो है अगर हम टिक करेंगे तो कमी पर टिक करेंगे, ठीक है। आगे और सवाल होगा इसी तरह का, समझ में आ जाएगा। अगला सवाल है एक जीवाणु की जो आबादी है पहले 10 मिनट में जो है 6% और फिर अगले 10 मिनट में जो है 10% की दर से बढ़ता है, तो 20 मिनट के अंत में जनसंख्या में कुल कितने परसेंट की वृद्धि होगा। यानी कि पहले 6% से बढ़ रहा है, फिर 10% से बढ़ रहा है। तो अगर जब दोनों बढ़ रहा हो, जब दोनों क्या हो रहा हो तो बढ़ रहा हो तो उसके लिए क्या करते हैं तो आसानी से बन जाता है 6% + 10%। अब क्या करेंगे ना
कि पहले इन दोनों को क्या करेंगे, तो गुना कर देंगे। 10 में और 6 में गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 60। और उसके बाद क्या करेंगे, तो एक दशमलव बैठा देंगे, ठीक। और उसके बाद क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। 10 और 6 कितना होगा, 16। 16.60, 16.60 ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगर दोनों जो होगा वृद्धि होगा दोनों में, तो इसी तरह से हम डायरेक्ट बना देंगे। जैसे कह देगा कि 5% से वृद्धि हो रहा है और 4% से वृद्धि हो रहा है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, तो पहले गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 5 के 20। उसके बाद दशमलव बैठा देंगे। दशमलव जो है वो हमेशा दो ही अंक के बाद रहेगा। तीसरा अंक आएगा अगर, तो उसको क्या करेंगे, तो इधर लाकर जोड़ देंगे, लेकिन इसमें तीसरा अंक नहीं है। और 5 4 कितना होगा, तो 9 होगा, ठीक है। ये इसका इतना परसेंट का वृद्धि हो जाएगा। आगे सवाल देखते हैं। 93 नंबर का है कि स्टेशन मास्टर निर्णय करता है कि जो एक आयताकार डिजिटल बोर्ड है उसकी लंबाई और चौड़ाई जो है क्रमशः 2% बढ़ा दी जाए। यानी कि लंबाई जो है 2% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई जो है वो 8% घटा दी जाए। तो लंबाई बढ़ रहा है यानी कि प्लस में 2 करेंगे, ठीक है। और चौड़ाई घट रहा है तो -8 करेंगे, ठीक है। प्लस माइनस माइनस लिखेंगे। 2 × 8/100 करेंगे, ठीक है। इसमें से घटेगा तो -6। और इधर कितना होगा, -8 दूनी 16। इधर 16 हुआ ना, 16 होगा, बाटा में 100 है तो कितना हो जाएगा, तो 0.16 होगा। इतना आप समझते हुए चलिएगा, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 0.16। इसको जोड़ दे, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। चिन्ह कितना रहेगा, तो माइनस का -6.16। आंसर हमारा हो जाएगा परसेंटेज में, ठीक है। यानी कि माइनस में आ रहा है तो क्या होगा, कम ही होगा। कितने का, तो 6.16% का कम हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। 94 नंबर कह रहा है कि एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई जो है क्रमशः 30% और 20% की वृद्धि की जाती है, तो परिणामी आयतन का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक है। तो यहाँ पर देखिए दोनों क्या हो रहा है, तो दोनों वृद्धि हो रहा है। तो क्या करेंगे, तो पहले दोनों को गुना करेंगे। तो 30 और 20 को गुना कीजिएगा तो कितना होगा, तो 3 दूनी 6 पर डबल जीरो, यानी कि 600। उसके बाद दशमलव बैठाएंगे, फिर दोनों को क्या कर देंगे, तो जोड़ देंगे, ठीक है। तो 30 20 जोड़िएगा तो 50 हो जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं करना है। दशमलव के बाद जो होगा सिर्फ दो ही अंक होगा, ठीक है। तो ई वाला जो तीसरा अंक है इसको क्या करेंगे, तो इसमें जोड़ देंगे। 50 में 6 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 56 पर डबल जीरो, 56.00 यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, तो 56 हो जाएगा। 56 जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, सही है ऑप्शन नंबर डी। आप इसको एक बार हम आपको ए बी पर भी बनाकर दिखा देते हैं। 30 + 20 + 30 × 20 बाटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है। और 30 20 50 और प्लस 3 दूनी 6, कितना हो गया, 56 हो गया। इसी को क्या है ना, इसी का ये जो है, इसी का ये जो है शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। अगला है 95 नंबर, कह रहा है कि एक वर्ग की जो दो आसान भुजाओं की लंबाई में 35% और 25% की वृद्धि की जाती है। यहाँ भी क्या हो रहा है, तो 35% और 25% की वृद्धि हो रही है। तो परिणामी आयतन के क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से जो है कितना प्रतिशत जो है वो अधिक है। तो क्या करेंगे, इन दोनों को पहले गुना कर देंगे फिर जोड़ देंगे। तो 35 में 25 से गुना कीजिएगा तो 25 5 125 के 5 हासिल 12, 25 3 75। अब 12 कितना हो जाएगा, 75 10 85 2 87। उसके बाद दशमलव, 35 और 25 कितना होगा, 35 5 40 20 60, यानी कि 60.875। तो ये तीसरा अंक लेकिन क्या होता है, तो इधर आकर जुड़ जाता है, दशमलव के बाद दो ही अंक रहता है। तो कितना हो जाएगा, 68.75% हो जाएगा, ठीक है। 68.75% ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। 96 नंबर कह रहा है कि यदि एक आयतन की जो लंबाई है वो 15% की वृद्धि होती है तथा इसकी चौड़ाई में 10% की कमी की जाती है, तो आयतन के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो पहले क्या हो रहा है, 15% का वृद्धि हो रहा है, ठीक। फिर 10% का कमी हो रहा है। प्लस माइनस माइनस, 15 × 10 आटा में 100। एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, उसको रहने देंगे, क्या कि दशमलव बैठाने में आसानी होगा। 15 में से 10 घटेगा 5, माइनस कितना हो जाएगा, 1.5। उसके बाद कितना होगा, तो 5 में से 1.5 घटाइएगा तो 3.5% होगा, ठीक है। ये सब परसेंट में है, तो 3.5% ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा।
अगला है 97 नंबर, कह रहा है कि एक घन की प्रत्येक किनारे में जो है 50% की वृद्धि की जाती है, तो इसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत की वृद्धि कीजिए। यानी कि घन जो है उसके प्रत्येक किनारे में 50% का वृद्धि हो रहा है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कह रहा है यानी कि 2D, तो दो दो किनारों में उसका 50-50% का वृद्धि होगा। यानी 50% और 50%, यानी कि दोनों सेम से वृद्धि हो रहा है। तो इसको क्या करेंगे, तो इसका डबल कर देंगे, जोड़ देंगे। पहले गुना करेंगे इसमें, उसके बाद इसको क्या करेंगे, तो ऐड करेंगे। 5 में 5 से गुना कीजिएगा, 25 पर डबल जीरो, और उसके बाद 50-50 जोड़िएगा, कितना होगा, 100। लेकिन दशमलव के बाद कितना अंक चाहिए, 2 अंक। तो ये दोनों अंक जो है 50-50 100 होगा यहाँ पर। ये दोनों अंक जो है ये इसमें जोड़ जाएगा, यानी कि 100 में 25 जोड़ दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा, 125 पर डबल जीरो दशमलव के बाद, तो कितना हो जाएगा मान, 125 ओरिजिनल हमारा मान होगा। 125% का वृद्धि होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं 98 नंबर, कह रहा है कि एक वर्ग की भुजा जो है मापने में 2% अधिक त्रुटि हो जाती है, तो वर्ग की परिकलित क्षेत्रफल में त्रुटि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कि वर्ग का जो आप माप कर रहे हैं, तो उसमें 2% अधिक त्रुटि होती है। तो 2% अधिक त्रुटि हो रहा है, तो कोई वर्ग है तो उसका दोनों दोनों 2% त्रुटि होगा, इधर भी और इधर भी, लंबाई और चौड़ाई दोनों में। तो अधिक त्रुटि हो रहा है यानी कि प्लस हो रहा है। तो प्लस हो रहा है तो वही करेंगे, 2%। अब प्लस 2%, यानी कि दोनों सेम है, तो क्या करेंगे, दोनों को गुना करेंगे। तो 2 में 2 से गुना कीजिएगा, 4। ठीक, उसके बाद दशमलव बैठाएंगे और दो को जोड़ देंगे, 4। अब कहिएगा ये सही हो गया, नहीं, ये गलत हो गया। क्यों, क्योंकि ये ऐसे नहीं होगा। और हमेशा जो होगा दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए। ठीक, तो दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए। अगर दोनों इसके बाद जीरो नहीं आता है तो क्या करेंगे, अगर एक अंक में उसका गुना होता है, यानी कि 2 गुना 2 किए तो कितना हुआ, 4। तो इसको 4 नहीं लिखना है, 0 4 लिखेंगे। ठीक है, तो उसी तरह इसमें क्या लिखेंगे, इसका वृद्धि हो रहा है ना, तो इसको ऐसे लिखेंगे, देखिए, 2% प्लस 2%, इसका कितना होगा, 2 में 2 से गुना कीजिएगा तो 0.4 लिखना है। ठीक, और दो को जोड़ दीजिएगा, 4, यानी कि 4.04 पर टिक करना है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से नहीं कि 2 दूनी 4, उसके बाद दशमलव 2 और प्लस 2 कितना, 4.4, नहीं, ये गलत। अगला सवाल देखते हैं 99 नंबर, कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या जो है इतना बढ़ा दी जाती है कि उसकी परिधि जो है 5% बढ़ जाती है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पर पड़ता है। यानी कि बढ़ रहा है तो 5 + 5 उसी तरह से बनाएंगे, 5% प्लस 5%, तो कितना होगा, 50-25। पहले गुना करेंगे उसके बाद जोड़ देंगे, 5 और 5 कितना होगा, 10.25। 10.25 किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला और आज का लास्ट सवाल देखते हैं 100 नंबर, स्टेशन मास्टर ने एक आयताकार डिजिटल बोर्ड की लंबाई जो है 3% बढ़ाने और चौड़ाई जो है 3% घटाने का निर्णय लिया है, तो बोर्ड के क्षेत्रफल में होने वाले कुल प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ये दोनों देख रहे हैं, सेम से बढ़ रहा है और सेम से घट रहा है, तो इसके लिए हम क्या बताए थे कि हमेशा इस स्थिति में क्या होगा, तो हमेशा कमी होगा। तो ये वाला आंसर तो होगा नहीं। और 3 में 3 से गुना कीजिएगा तो 9 आएगा। ठीक, 9 आएगा, बाटा में 100, यानी कि 0.09% की क्या होगा, तो कमी होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। इस स्थिति में क्या होगा, अगर समान से 2 से लंबाई बढ़ रहा है और 2% से ही लंबाई घट रहा है, तो उस स्थिति में जो प्रतिशत में परिवर्तन होगा वो हमेशा कमी में आएगा, वृद्धि में नहीं। ठीक है, उसी तरह से 3% से घट रहा है और 3% से बढ़ रहा है, 3 में 3 से गुना कीजिएगा, 3 का स्क्वायर निकालिएगा 9, बाटा में कितना होगा, 100। तो ये कितना हो जाएगा, 2 अंक के बाद जीरो, यानी कि 0.09% आपका आंसर निकल कर चला आएगा, डी नंबर। ठीक है। अगला है 101 नंबर, इसको आप ट्राई कीजिएगा। ठीक है, अगर बन जाएगा तो ठीक है, नहीं तो हम अगले वीडियो में आपको 101 से लेकर 120 तक जो है अगले वीडियो में कराएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू। अगर आप यहाँ तक वीडियो देखे होंगे तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा जरूर।